नमस्कार, गुड इवनिंग। मेला एपिसोड के रंगमंच एपिसोड में आपका स्वागत है। इससे पहले कि मैं मेले की शुरुआत करूं, आपको दो प्रोस्पेक्ट दिखाऊं, यानी कि दो नज़रिए, एक लोअर मिडिल क्लास का और एक हाई क्लास का। आपको रंगमंच दिखाना बड़ा ज़रूरी है। रंगमंच से मेरा मतलब है जो बचपन से रामलीलाएँ करते हैं, स्टेज पे परफॉर्म करते हैं, उसकी शुरुआत इसी से होती है। वास्तविकता में इतना सुंदर होता है, हमारे माइक लगाए जाते हैं, इंस्ट्रूमेंट होते हैं, म्यूज़िक चलता है, फिर हम लिप सिंक भी करते हैं और अपने डायलॉग्स याद करके आते हैं। 1-1 महीने प्रैक्टिस चलती है, उसके बाद हम इस पे परफॉर्म करते हैं। हालाँकि जब मैंने परफॉर्म किया था तब 2016 था, जब मैंने पहली बार ओपन स्टेज में परफॉर्म किया था। ओपन स्टेज का मतलब होता है कि जो ये आप इतना बड़ा स्टेज देख रहे हैं, ये जो पीछे की जगह मैं आपको दिखा रहा हूँ अभी, ये जो खुला स्टेज होता है जिस पे पर्दा नहीं होता, उसको ओपन स्टेज कहते हैं। जब हम परफॉर्म करते हैं तो हम डायलॉग भूल नहीं सकते, पीछे से कोई प्रॉम्प्ट नहीं होता, हम लोग बोलते हैं और अगर भूल गए तो पूरा एक्ट खराब हो जाएगा। जब आर्टिस्ट आता है तो लाइटिंग बंद हो जाती है और लाइटिंग का फोकस आर्टिस्ट के ऊपर होता है। और जब पहले जो रामलीलाएँ होती थी उसमें पर्दा होता था कि आपसे गलती हुई तो पर्दा बंद हो जाता था, फिर गलतियों को सुधार हो जाता था, एक तरीके का रीटेक समझ लीजिए उसको। लेकिन जब हम स्टेज पे चढ़ते हैं तो ओपन स्टेज पे ये सुविधाएँ हमारे को नहीं मिलती। वास्तविकता में ये स्टेज बहुत-बहुत सुंदर होते हैं, जैसे कि आप पीछे स्क्रीन देख रहे हैं, चल रही हैं। इसके पीछे ही एक जगह होती है, वो भी मैं आपको दिखाऊँगा, वहाँ पर हम लोग मेकअप लगाते हैं, हमारे माइक टेस्टिंग होते हैं, जैसे कि मेरे अभी लगा हुआ है। और ये रंगमंच एक तरीके से मेले की दिल की धड़कन होता है, दिल और धड़कन वाला मान मान लीजिए। अगर मेले में रंगमंच नहीं है, यानी कि रामलीला का स्टेज नहीं है, तो मेला अधूरा लगेगा, आपको लगेगा कुछ अधूरा है, भले ही आप रामलीला देखने ना जाते हो। और यदि सिर्फ मेला हो, रंगमंच ना हो, या सिर्फ रंगमंच हो और मेला ना हो, तो भी आपको अधूरापन ही लगेगा। यहाँ की लाइटिंग ऐसी होती है, व्यवस्था ऐसी होती है, बहुत बड़ा स्टेज होता है, जिसके अंदर लगभग 3 से 4 हज़ार लोग सामने पूरा ग्राउंड वाउंड मिला लें और जो कुर्सियाँ मिला लें, तो बैठ सकते हैं, देख सकते हैं। और मैं आपको ये भी दिखाऊँगा कि जो इतने सारे स्विंग आपको दूर जो मेलों के झूले दिख रहे हैं ना, अलग-अलग 3-4 मेलों के अलग-अलग स्विंग जो मेरे को सबसे बेहतरीन झूले लगेंगे, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, उसके बिल्कुल झूले के फ्रंट फ्लोर पे जाके मैं उसको शूट करूँगा और आपको आने वाले 2-3 एपिसोड में दिखाऊँगा। देखना आपके लिए इसलिए ज़रूरी रहेगा कि वो जो बेहतरीन झूले आप झूलते हैं, वो कौन से में आपको वर्थ इट लगे कि ये पैसा आपने लगाया है, पैसा वसूल है। मैं ऑडियंस का रिएक्शन लेने की भी कोशिश करूँगा, जो लोग अपने बच्चे, अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हैं। और ये बहुत नसीब की बात होती है, बहुत खुशी की बात होती है, बच्चों के साथ जो एक बार आप समय बिताते हैं, वो हमेशा याद रहते हैं। ये स्टेज का जो लॉन्ग मैंने आपको अभी ऊपर से दिखाया था, अब मैं पीछे नीचे उतर के आपको दिखा रहा हूँ। स्टेज इस तरीके का दिखाई देता है, थोड़ी-सी रोशनी आपको यहाँ पे ज़्यादा लग रही है। जब मैं थोड़ा साइड हो जाऊँगा तो वहाँ पर आपको रोशनी थोड़ी कम लगेगी, क्योंकि लाइटिंग बहुत ज़्यादा पड़ रही है उसमें। और एडिटर को मैं बोलूँगा कि अनकट आपको दिखाए कि अगर मुझसे भी कोई गलती हो रही है तो वो भी आप सुन पाएँ, कि जब हम जल्दी-जल्दी काम करते हैं, बहुत सारे वीडियो आपको करने होते हैं, तो कभी-कभी कुछ गलतियाँ भी होती हैं, तो वो भी आपको साफ दिखाई देंगी। जैसे मेरे बोलने में अगर मैं फंबल खाता हूँ, जैसे अभी खा रहा हूँ, या कोई शब्द मैं सही से नहीं बोल पाता, तो हमेशा की तरह क्षमा प्रार्थी रहूँगा। पर कोशिश रहेगी कि बेहतर ही बोला जाए। ये दूर की लोकेशन है, ऐसा ही सेम नज़ारा मैंने कुंभ के अंदर देखा था। इतना सुंदर था, ऐसा लगता था किसी किसी गोल्डन प्लैनेट पे आ गया हूँ, या किसी बहुत ही सुंदर ऐसी जगह पर आ गया हूँ जैसे कोई हीरे मोतियों का प्लैनेट हो। आप दूर के एंगल से स्विंग देखिए, मेले की खूबसूरती देखिए, झूलों को देखिए, जो कि मैं आपको अगले एपिसोड में दिखाऊँगा। यहाँ पे बहुत सारी चेयर पड़ी हैं, जो आगे चेयर पड़ी हैं वो वीआईपी लोगों के लिए होती है, नेता लोगों के लिए होती है, जो हर जगह पहुँच जाते हैं, मुझे ज़्यादा अच्छे नहीं लगते। जो पीछे की चेयर होती है उस पे कोई भी जाके बैठ सकता है, उसके अलावा खाली जगह होती है, 2 से 3 हज़ार लोग आराम से आ सकते हैं। रामलीला का स्टेज एंड मेला दिल और धड़कन जैसा रिश्ता है, दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे हैं। अगर सिर्फ रामलीला हो, मेला ना हो, तो वह अधूरी लगेगी, और अगर सिर्फ मेला हो, रामलीला ना हो, तो वो भी अधूरा लगेगा। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ आपसे स्टेज रंगमंच एपिसोड से। आपने आशा है कि बहुत कुछ समझा होगा, बहुत कुछ देखा होगा कि आर्टिस्ट कैसे तैयार होते हैं, कैसे काम करते हैं, रंगमंच का क्या-क्या रूल्स होते हैं। वैसे तो बहुत सारे रूल्स होते हैं जो मैं आपको बता सकता हूँ। एपिसोड बहुत लंबा हो जाएगा और इतना समय किसी के पास है नहीं। लेकिन यकीन से कहता हूँ, जब आप स्विंग के बारे में देखेंगे, यानी कि झूलों वाले एपिसोड देखेंगे, तो आपका और मज़ा आएगा। तो बने रहिए हाउ आर्टिस्ट वर्क के साथ। और आर्टिस्ट वर्क हमारा नाम, चैनल का नाम इसीलिए है कि आर्टिस्ट का मतलब सिर्फ कलाकार ये वो नहीं है जो टीवी में आते हैं, एक्ट्रेस होते हैं, या हम लोग करते हैं काम। आर्टिस्ट का मतलब घर के या जितने भी लेडीज़, जेंट्स जो भी बाहर काम करते हैं, किसी भी फ़ील्ड के, उन सभी लोगों से हैं जो अपना काम बेहतरीन तरीके से करते हैं। बाय बाय।